किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मौका सबको मिलता है लेकिन हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाय गाइस, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यह कहानी एक महेश नाम की लड़के की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। महेश क्या है कि गांव के बाहर ही एक पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। एक दिन क्या उस पेट्रोल पंप पे मर्सिडीज गाड़ी आके रुकी, तो मैं उस गाड़ी को देख इतना एक्साइटेड हो गया कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस गाड़ी से क्या एक आदमी बाहर निकला और उसने महेश को 2000 रुपये का तेल डालने के लिए बोला। महेश ने जैसे ही तेल डालना शुरू किया तो वो तेल तो डाल रहा था, लेकिन वह गाड़ी पे इस तरह मोहित हो चुका था, वह उसी को बार बार देख रहा था। तो जो गाड़ी वाला आदमी था उसने पूछा कि क्या सोच रहे हो? तो महेश ने कहा, सर ये मेरी ड्रीम कार है और मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और मैं भी मेहनत करके इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने जैसे ही महेश की बात सुनी तो महेश को उसने क्या किया, अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। उससे बोला भी कल तुम मुझे आकर ऑफिस में मिलो। तो ये बात क्या है, महेश ने अपने जो उसके साथी थे पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे उनके साथ शेयर किया इस बात को। तो किसी ने उसको बोला भी ये फंसाने वाला काम है, तुमको ये फंसा भी सकता है, ना जाने तुमसे ये क्या काम करवाएगा। हो सकता है तुमसे पैसे लगवाए और तुम्हारे पैसे डूब जाएं, ये कहीं तुम्हें उठा ले जाएगा। आजकल टीवी पे भी ये चल रहा है। तो महेश ने क्या किया, उन लोगों की बातों में आकर उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया और दूसरी गाड़ी में तेल डालना शुरू कर दिया। तो वह इस बात को भूल गया और लगभग इस बात को 2 साल बीत गए। तो 2 साल बाद फिर से इसी पेट्रोल पंप पे एक मर्सिडीज गाड़ी आके फिर से रुकती है, लेकिन इस बार जो उस गाड़ी के अंदर आदमी होता है वो चेंज होता है। तो गाड़ी में से आदमी फिर से बाहर निकलता है और महेश से कहता है 2000 रुपये का तेल डाल दूँ। तो महेश उस गाड़ी को देखकर फिर से मोहित हो जाता है और फिर से उसी गाड़ी को देखने लगता है। तो उस महेश को देखकर वह आदमी कहता है कि ठीक 2 साल पहले इसी प्रकार से एक गाड़ी यहाँ पे आकर रुकी थी इसी पेट्रोल पंप पे। तो महेश ने कहा, हाँ मुझे याद है, और तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड भी दिया था जिसने तुमने डस्टबिन में डाल दिया था। तो महेश ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन आपको कैसे पता? तो उस आदमी ने कहा, ठीक 2 साल पहले मैं इसी पेट्रोल पंप पे सफाई का काम किया करता था। तो तुमने जो डस्टबिन में डाला था विजिटिंग कार्ड, तो मैंने उसको क्या उठाया और उसमें से नंबर निकाले, तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया। तो उस आदमी से मैंने बात की तो उसने मुझे क्या कि अगले दिन ऑफिस में बुलाया। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचकर इसको डस्टबिन में डाल दिया था, लेकिन मैंने सोचा आज अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो मैं ज़िंदगी में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊँगा। तो क्या मैं अगले दिन उससे मिलने गया। उन महाशय ने क्या किया कि मुझे बिजनेस करना सिखाया। मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 2 साल के अंदर मैंने अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया कि आज मैं तुम्हारे सामने देख लो मर्सिडीज गाड़ी लेके आया हूँ। 2 साल पहले अगर तुमने भी इसी अपॉर्चुनिटी पर शक नहीं किया होता तो आज मेरी जगह तुम होते। तब महेश पछताने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। जब भी हमें कोई मौका आता है तो हम उस पर शक करने लगते हैं। जहाँ हमारे पेरेंट्स होते हैं या घर वाले या मित्र होते हैं, वो हमें कहने लगते हैं कि ये तुम्हें फंसा लेगा या फंसाने वाला काम है, या अच्छा काम नहीं है, इसमें क्या है कि तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे जो तुम इन्वेस्ट करोगे। देखो वो तो बाद की बात है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका या अवसर मिले तो आप उसको एक बार जाकर देखना, समझना। अगर आपके समझ में आए तब तो आप उसको करना, अगर आपके समझ में ना आए तो आप उसे अलविदा कह देना। बेकार में लोगों की बातों में आकर कई बार क्या होता है, अपने कोई ऐसा मौका होता है जो हमें मिलता है तो हम उसको गवा देते हैं। इससे क्या है कि हम बाद में पछताते हैं, क्योंकि हमने देखते हैं जो अपने साथ वाला था जिसने हमको कोई मौका दिया या किसी के बारे में बताया इस मौके के, तो उसको जैसे हम 2 साल या 4 साल बाद देखते हैं वो एक अपने टॉप लिस्ट में होता है, अपने ऊपर होता है, भी इतना रुपये कमा रहा होता है, भी अपने सोच नहीं सकते। तो अगर कभी भी हमें मौका मिले तो हमें एक बार उसको जाकर समझना चाहिए। अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना मत करो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता था कि अवसर जब भी आपको मिले तो एक बार उसको जाकर समझना ज़रूर।